एक तो यह है कि जो कानून वापसी दिया है भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी दिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वो अभी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की। तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून है ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुर खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते हैं एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना के दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या केसीसी वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में और बातचीत किसान की होनी है, उस पर एक कमेटी गठन कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेंगे। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है। उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले लें उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे। उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंह बॉर्डर पर हो। आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोगों से भी है जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का, गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से होता है कि एक दिन इकट्ठी करती है और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आप चल रहे वो अपने प्रोग्राम 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा लें पूरे दिसंबर तक के। फिर 1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे है अब हरिंदर जी है, हरिंदर लाखवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं आगे पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं। मैं अपनी बात बताएंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देना। हाँ, कैसा जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं, क्यों? वो पहले ही 40 साल से ज्यादा चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी कहा उसको गारंटी कानून बनाओ। 50 वाला फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब यह है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। एमएसपी तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान दिया। इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं। सर आपको गैंग जो से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है। जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। कैसा आपको लग रहा है कि यूपी की 2 विधानसभा चुनाव आने वाली हैं, चुनाव वाले उसको लेकर ये वाला फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी न निकल जाए। चलो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर दे दो। वो कैसे कर दिया, किस उम्र से कर दिया, नहीं वही डर था, डर वही था। क्या पता क्या डर था, किसी को डर। भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़कर मैदान उसके पीछे कहाँ लड़ाई जीती। क्या एक कोरोना और 3 काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। या 1.5 साल में बीमारी है, 1.5 साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी। कोरोना के साथ ही आई थी। कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी
इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है साहब कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है आंदोलन उसको या सड़क खाली करवाने तो कब तक सरकार और मानेगी? करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रही, करवाओ खाली सड़क। उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दिया उनको। कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से आया आपकी ओर से आया? भाई हमने चिट्ठी भेज रखी है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करें और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे हाँ। तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग दे रखी सबने। नहीं, जो वो हमने सरकार कहा, कह रही है। बात सुन लो फिर जी एमएसपी एक बीमारी या एक बीमारी थे 3 काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा। इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे और कोई इलाज नहीं है। एक और सवाल है इससे जुड़ा, हाँ, कुछ बताओ। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। देश का इकोनॉमिस्ट कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो, वो कह रहे कोई खर्च मानते बहुत हैं? होगा। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले? उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बाइकआउट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो